अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। क्या मतलब है ऐसे बयानों का? अगर हिंदू जागरण मंच के राजेश्वर सिंह साहब ये कहते हैं कि 2021 तक वो ईसाइयों को, मुस्लिमों को इस देश से खत्म कर देंगे, क्या मतलब है उनका? अल्पसंख्यकों को लेकर जॉन दयाल साहब ने एक सवाल पूछा है, उस पर आएंगे। विनोद बंसल जी भी वीएचपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं कि अंसार रजा साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आप दोनों से। आप संबित पात्रा जी और प्रेम शुक्ला जी दोनों से पूछना चाह रहे हैं, पूछे जल्दी से सवाल। संबित जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वजीर आजम ने एक बात का नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। एक बात। दूसरी तरफ, क्या हिंदुस्तान गांधी का देश कहलाता कि यही गांधी का देश है जो आज सारी चीजें हो रही हैं? क्या हम इस तरह से गांधी के सपनों को साकार करेंगे? यह मैं समझना चाह रहा हूं। पात्रा साहब, गांधी के सपनों को अगर साकार करना है तो वेंकैया नायडू जी ने सदन के पटल पे कहा, आइए मिलके एंटी कन्वर्शन बिल लाते हैं। और अभी मैं सुन रहा था, फादर डोमिनिक कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम प्रीच कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, इसलिए एंटी कन्वर्शन बिल लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहां रख दूं जिससे डिबेट का रुख बदलेगा। 1977 में जो एंटी कन्वर्शन बिल मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश में है, ऑलरेडी 1968 से है, उस पर एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी और चीफ जस्टिस एएन रे ने इस पे अपना वक्तव्य रखा था, अपना वर्डिक्ट दिया था। वर्डिक्ट में कहा था, प्रोपगेट इज नॉट कन्वर्शन, कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 25(1) प्रीच और प्रोपगेट कहती है, कन्वर्ट नहीं कहती है। और जब उनसे पूछा गया था कि कानून लाना चाहिए कि नहीं एंटी कन्वर्शन, कन्वर्शन रोकने के लिए, तो एएन रे साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने कहा था लाना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के कानून को अलग नहीं करूंगा क्योंकि किसी प्रकार का कन्वर्शन हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाटिया साहब फिर आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? एंटी कन्वर्जन बिल क्यों नहीं? अंजना जी, एक दो बिंदुओं पे जवाब दे दूं। पहली बात, संबित जी ने बहुत अच्छे से आज निंदा की जो राजेश्वर सिंह जी ने कहा था। मैं सिर्फ उनको इतना याद दिला दूं कि आरएसएस के मोहन भागवत निंदा करेंगे आजम खान की, हिंदू राष्ट्र है, थोड़ा हमसे सीख के आजम खान की निंदा भी कर दीजिए आप। संबित जी, पूरा मुल्क आजम खान की निंदा कर रहा है। बोलने से कैसा लगता है यह आपको जानना भी जरूरी है गौरव जी। मुझे जो बोलना है मैं जरूर बोलूंगा। अगर संबित जी राजेश्वर जी की बात को गलत कहते हैं तो मोहन भागवत को भी आज निंदा करें, तस्वीर तो एक ही बात करेगी। और उन्हीं के सुब्रमण्यम स्वामी है, ये तस्वीर देखिए गौरव जी, राष्ट्र की बात करी। क्या संबित पात्रा आज सुब्रमण्यम स्वामी और मोहन भागवत दोनों की बात की निंदा करेंगे? जब वक्तव्य एक है अंजना जी। अरे आप पहले ये बताइए, मुलायम सिंह यादव क्यों कह रहे थे कि ये नॉन इश्यू है? आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अगर संबित जी ये सोचते हैं कि वो बार बार बोल के टोक सकते हैं, भाटिया साहब दूसरे की नहीं सुनते आप। मनोहर पारिकर ने क्या कहा है, मैं उनको याद दिला दूं, गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, बीच में बोलने से कैसा लगता है गौरव भाई? अगर आपका तरीका है कि आप बीच में टोक के सोचते हैं, नहीं, बीच में बोलने से कैसा लगता है, आप सीख गए होंगे और इससे सबक ले लीजिए। अली अनवर साहब, ठीक है, मैं आप दोनों को प्लीज, आप दोनों को एक सेकंड प्लीज भाटिया साहब अपनी बात कह लिए। एक सेकंड अली अनवर साहब की बात बीच में बिल पे भी उनको जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए। आप क्यों पीछे बात करते हैं? हाँ, पहले अंजना जी, मैं उनका एंटी कन्वर्जन बिल का भी जो ये मुखौटा है इसको हटाना चाहूंगा। तो मुखौटा तो मुलायम सिंह ने पहन रखा है गौरव जी। अरे नरेंद्र मोदी ने क्या कर रखा है, हमें बताने की क्या आवश्यकता है? देखिए, किसी भी बड़े नेता का ये सामने मुखौटा दिखाई दे रहा है मुलायम सिंह यादव का, बराबर नहीं है। अगर टीवी लगी है तो देखिए, छोटापन प्रदर्शित कर रहे हैं और आजम खान जो बकवास करते रहते हैं, पूरा देश उनके बयान की निंदा करता है। बात करिए, आजम खान को सीरियस नहीं लेता हिंदुस्तान का। बात करिए, किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता का 4 बार नाम लेने से सिर्फ आप छोटे होते हैं और कोई नहीं। और नरेंद्र मोदी, आप बार मोदी जी का नाम क्यों लेते रहते हैं छोटे होने के लिए? जाएगा तो आप बार मोदी जी का नाम लेके छोटे क्यों बनते रहते हैं? आप बड़े बनिए ना। अगर आप टीवी डिबेट को मसाला डिबेट बनाना चाहते हैं तो ये बात अलग है, आप मसाला डिबेट बनाइए। मसाला नहीं है, मुद्दों को उठाते हैं हम, सवालों से जो भागते हैं उनका पीछा करते हैं हम। एक सेकंड, मैं इस तरह की बात नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से आप कभी हंस के कभी टॉन्ट से बात कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। अली अनवर साहब जल्दी से, अली अनवर नहीं करिए तो बेहतर रहेगा। अली अनवर साहब, कितनी कमजोर जमीन पर आप खड़े हैं, देखिए कितनी कमजोर जमीन पर आप खड़े हैं। एक सेकंड, आप कहते हैं कि हम सारी पार्टियां मिलकर मोदी का मुकाबला करेंगे, और ये मुलायम सिंह यादव जी को देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं, और फिर अंदर कह देते हैं संसद के कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है।
अंजना जी, ब्रेक के समय मैं अपने मित्र संबित पात्रा जी के को एक शेर सुनाना था। हाँ, सुनाए। आपने रोक दिया। सुनाए। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। बीजेपी के लिए यह शेर है और यही दोहरा नकाब सिंह पर भी लागू हम होता लोग है। आज पार्लियामेंट में इनके नेता के चेहरे से हटाना चाहते थे। और मैं भी तो ये भाग खड़े हुए, ये हम लोगों का जवाब देने से ये चला रहे हैं, एक तरफा बोलते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं, बोल रहे हैं, एक तरफा बोले जा रहे हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। शुक्ला जी लेकिन बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। एक सेकंड, हाँ शुक्ला जी जल्दी से आप उसका जवाब दीजिएगा, उसका जवाब दीजिए शुक्ला जी। देखिए, दोहरा नकाब तो बेनकाब भी आज तक जो है कर रहा है मुलायम सिंह यादव जी को, और मुलायम सिंह यादव जी आजकल नीतीश कुमार जी के नेता हैं। हाँ। तो आपके नेता भी बेनकाब हो रहे हैं, जरा इस पर भी कुछ कहें। अनवर साहब, नहीं, आपको दर्द हो रही है कि हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। योगी आदित्यनाथ को साथ लेकर के संगठन मजबूत करना चाह रहे हैं। वैसे राजनीतिक दृष्टि से जा रही है, राजनीति जा रही है, कर रहे हैं। शिवसेना की क्या दुर्गति हुई बीजेपी में सब जानते हैं, और फिर सत्ता के लिए आप लोग शिवसेना बीजेपी जेडीयू से बाहर निकल के आइए, जिस मुद्दे पे बात हो रही है वो लेकर के आइए। दोगलापन क्या होता है? शिवसेना के लोग भी कहते हैं कि बात चर्चा कर ले, 2-4-6 महीने की बात है। हम भटक रहे मुद्दे से, हम बिल्कुल भटक रहे हैं मुद्दे से। बंसल साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक सेकंड, मुद्दे से हम भटक रहे हैं, हम चाहेंगे मुद्दे पर वापस लौटे, कम से कम इधर उधर की बात ना हो, कम से कम मुद्दे की बात हो। वक्त निकल जाता है। बंसल साहब, ये जो कार्यक्रम बीच बीच में, और अब तो हमने सुना है कि दबाव में आकर आपने ये वाला 25 दिसंबर वाला कार्यक्रम तो खैर अपना रद्द कर लिया है। सवाल ये है कि देश में जो माहौल है उसको बिगाड़ने की ये जो कोशिश हो रही है इस तरह के बयानों से, ये गलत है। कम से कम बीएचपी सामने आकर ये तो कहे। देखिए, 1 मिनट का समय देना, जरा बीच में कोई ना बोला, ये ध्यान रखना बस। मेरा ये कहना है कि नियोगी कमीशन की रिपोर्ट, भाजपा कमीशन की रिपोर्ट, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट और स्वयं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अब वो अपने मौलवियों के इनके संगठन में क्या कहा था, ईसाई मिशनरियों द्वारा, इन्होंने महात्मा गांधी ने 100 साल पहले कहा था, आज की बात नहीं है, कि ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण करना दुनिया भर में अनावश्यक अशांति फैलाना है। आपने एक आरोप लगाया दयाल साहब। मेरी बात तो सुनो ना। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये जो घर वापसी पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उसी तरह से जैसे हिंदू आतंकवाद का सगुफा छोड़ना। एक बात, ये जो घर वापसी का काम है, हमारा आत्मरक्षा का काम है। हिंदू समाज की आत्मरक्षा का आपका अधिकार नहीं छीन सकता कोई भी हमसे। हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है कि आपकी रक्षा की जरूरत पड़े। क्या बंसल साहब आप बात करते हैं यार? हिंदू समाज को भी आपने कमजोर बना दिया। घर वापसी कार्यक्रम करता है। हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है कि उसे किसी बीएचपी की जरूरत है अपनी रक्षा के लिए। इस भुलावे में ना रहे कोई। दयाल साहब नहीं है, हिंदू समाज को प्रताड़ित करके देखिए पिछले 500 सालों में। जवाब दीजिए। तलवार के नाम पर इस्लाम ने हमें बहकाया, और पैसे के नाम पर इस्लाम ने कभी तलवार नहीं उठाई धर्म फैलाने के लिए। क्या आप हिंदू मुसलमान सबको एक तराजू में बंसल साहब तोलते चले जा रहे हैं? कमजोर का क्या मतलब है इसमें? एक सेकंड दयाल साहब। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। भारतवर्ष में भारत का कानून तोड़ रहा है तो उसको पकड़िए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ट्रायल कीजिए, सजा दीजिए और जेल में भर दीजिए। धर्म की बहस लेकिन धर्मांतरण तो रोक दो। धार्मिक लोगों के बीच में होनी चाहिए। मेरे को कोई में अगर ईश्वर मेरे साथ है, मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ता हूं और भारत के संविधान के भरोसे छोड़ता हूं। अगर भारत का संविधान कहता है और ईश्वर की यह इच्छा है कि ईसाई धर्म या कोई भी धर्म 2021 में लुप्त हो जाएगा, तो यही होगा। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है और भारत का संविधान जोरदार है, तो ये नहीं होगा। ये धमकियां देना, ये डराना, ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। इनको जवाब भारत दुनिया में जितने मुल्क है सबसे अच्छा संविधान हमारे भारत का है। कहां संविधान पे उंगली उठा रहे हैं आप? अंजना जी, मैं एक बात कहूं, अगर आप अनुमति दें। ये जो हमारे
घर वापसी के कार्यक्रम को रोकना और हमारे ऊपर आरोप लगाना, अरे क्यों बंसल साहब घर वापसी के चक्कर में पड़े हैं? पहले हम अपने मुल्क को अच्छा कर लें, अंजना जी, गरीबों को रोटी रोजी देने का जरिया पहले पैदा कर लें। प्रधानमंत्री साहब इतनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब धर्मांतरण करते हैं तो जो लोग धर्मांतरित होकर के रोजी रोटी रो रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि जो पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी है उसको खराब करने की कोशिश रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं? आपको आप लोगों ने उसकी रोजी रोटी छीन ली। बंसल साहब पूरे वर्ल्ड में बहुत इज्जत है इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब की, मत उनकी छवि खराब कीजिए। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अब सीधे रुक करते हैं। गौरव भाटिया साहब, आप कह रहे थे कुछ ठोस कहना चाह रहे हैं, जल्दी से संक्षिप्त में। मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। जल्दी से। पहली बात इतना कि अगर राजेश्वर सिंह आज गलत है और उनकी निंदा भाजपा कर रही है, हाँ। तो उतना ही गलत सुब्रमण्यम स्वामी और मोहन भागवत भी है, क्योंकि उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की बात करी है। संबित पात्रा, आजम खान भी तो गलत है। बीजेपी कहती है, आजम खान को क्यों नहीं आप ले रहे हैं? बार बार बीजेपी कहती है कि एंटी कन्वर्जन बिल लाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी कन्वर्जन बिल क्या आज के हालात में अभी जरूरी है, उस पर चर्चा होनी है। लेकिन जो कानून है 153A और 295A इंडियन पीनल कोड, वो क्या पर्याप्त नहीं है कि किसी का भी जबरन धर्मांतरण हो? आजम खान का तमाम सवाल टाल जाते हैं आप। जैसे उत्तर प्रदेश ने कार्रवाई करी है, कार्रवाई कर सकती है। योगी आदित्यनाथ क्यों जाते हैं धर्मांतरण कार्यक्रम में? वो एक सांसद है, वो संविधान की चिंता करे, धर्म छोड़ दे, धर्म गुरुओं पे। संबित पात्रा जी, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा गौरव भाटिया को कि आज गौरव भाटिया जी ने अपने आप को मुलायम कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार संसद इस बेवजह की चीज में क्यों पड़ी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। प्रेम शुक्ला जी, 2 लाइन। मैं बात इस पे अंजना जी इनको इतना बता दूं, एंटी कन्वर्जन बिल पर आपकी पार्टी कहां खड़ी है? अनवर साहब 1 लाइन में जवाब दीजिएगा। धर्मांतरण, अंजना जी, हाँ, एंटी कन्वर्जन बिल। पाकिस्तान धर्म आधारित राज्य बना, आज जो हालत पाकिस्तान की है उससे हिंदुस्तान के हर हिंदू मुसलमान सबको सबक लेना चाहिए। बीच में रोकना पड़ा क्योंकि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज शायद वो दिन नहीं था कि इस पर बर्बाद किया जाए। बीते दिन के बाद से जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां देश में बन रही हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, धर्म पर राजनीति कभी रुकेगी क्या इस देश?